जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु वंदनीय माताओं, वंदनीय भारत की जनशक्ति, आइए आप सब श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। आप सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। कथा श्रीमद् देवी भागवत की चल रही है। सप्तम स्कंद अब समाप्ति की ओर है। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा, वेगिए नाथ न लाइए वारा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। आड़े महासायक चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि। मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन करो ना सत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। कल की कथा में माता आद्याशक्ति जगदम्बा ने हिमालय के लिए योग के तत्व का वर्णन किया। उन्होंने कहा, नाहम तीर्थे न कैलासे वैकुंठम वा न कैर्चित्। वसामि किम तु मज्ज्ञानादि हृदयाम भोज मध्य से। मध्य में मत पूजा कोटि फलदम सक्र मज्ज्ञानी नो अर्चनम। कुलम पवित्रम यस्यास्ति जननी कृतकृत्य का। विश्वम्भरा पुण्यवती चिल्लयो यस्या चेतसः। मैं कभी न तीर्थ में, न कैलाश पर, न वैकुंठ में। मैं तो केवल अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में निवास करती हूँ। मेरे ज्ञान परायण भक्त की एक बार की पूजा मेरी करोड़ों पूजाओं का फल प्रदान करती है। उन्होंने कहा, हे पर्वत श्रेष्ठ, ब्रह्म तत्व का साक्षात कराने वाला गुरु सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। आगे का दृष्टांत बढ़ता है, कथा बढ़ती है। श्रेष्ठ भक्ति। हिमालय कहने लगे, हे अम्बा, हे अम्बे, हे जगदम्बे, आप मुझे उस भक्ति का ज्ञान कराइए जिससे सुगमतापूर्वक ज्ञान प्राप्त हो जाए। सुगमतापूर्वक हो जाए ज्ञान। देवी माता जगदम्बा कहती हैं, गुण भेदान मनुष्याणाम च भक्ति स्त्री विधामता। परपीड़ां समुद्रस्य दम्भं कृत्वा पुरःसरम्। मात्सर्य क्रोधयुक्तो यशस्तस्य भक्तिस्तु तामसी। परपीड़ादि रहितः स्वकल्याणार्थमेव च
नित्यं सकामो हृदयं यशो अर्थि भोगलोलुपः तत् फल समावाप्त्यै मामुपास्ते अतिभक्तितः। भेद बुद्ध्या तु मां श्रस्मादन्यां जानाति पामरः तस्य भक्तिः समाख्याता नगादिप्तु राजसी परमेशार्पणं कर्मं पाप संक्षालनाय च वेदोक्त तत्वावश्यं तत्कर्तव्यं तु मयासिनम् इति निश्चित बुद्धिस्तत्तु भेद बुद्ध्यमुपाश्रितः करोतु प्रीतये कर्मं भक्ति सा न सात्विकी। देवी बोली, मनुष्यों में गुण भेद के अनुसार वह भक्ति भी 3 प्रकार की कही गई है। जो मनुष्य डाह अथवा क्रोध से युक्त होकर दंभ पूर्वक दूसरों को संतप्त करने के उद्देश्य से भक्ति करता है उसको वह भक्ति तामसी होती है। माता जी कहती हैं, हे पर्वतराज, गुण भेद से भक्ति भी 3 प्रकार की है, क्योंकि कई मनुष्य क्रोध और डाह के वशीभूत होकर दंभ पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए जो भक्ति करते हैं उसकी तामसी होती है। हे पर्वतराज, सर्वदा हृदय में कामनाएं रखने वाला, यश चाहने वाला तथा भोग का लोलुप मनुष्य जो परपीड़ा से रहित होकर मात्र अपने ही कल्याण के लिए, केवल अपने कल्याण के लिए, उन फलों की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करता है, साथ ही वह मंदमती भेद बुद्धि के कारण मुझ भगवती को अपने से भिन्न समझता है, उसकी वह भक्ति राजसी भक्ति कहलाती है। जो मनुष्य अपना पाप धो डालने के लिए अपना कर्म परमेश्वर को अर्पित कर देता है और वेद की आज्ञा के अनुसार मुझे प्रतिदिन वही वेद निर्दिष्ट कर्म अवश्य करना चाहिए, ऐसा मन में निश्चित करके सेव्य और सेवक की बुद्धि का आश्रय लेकर मेरी प्रसन्नता के लिए जो कर्म करता है उस मनुष्य की वह भक्ति सात्विक की होती है। हे पर्वत श्रेष्ठ, पराभक्ति की प्राप्ति में सात्विक की भक्ति ही ग्राह्य मानी जाती है। राजसी तामसी से पराभक्ति प्राप्त नहीं होती। पराभक्ति मेरे गुणों का श्रवण व कीर्तन करना, मुझ भगवती में तैल धारा की भांति अपना चित्त लगाना, सामीप्य सार्ष्ट सायुज और सालोक के 4 तरह की जो मुक्ति की भी कामना नहीं करता है, मेरी सेवा से बढ़कर मोक्ष की भी कामना न करना, भक्ति पूर्वक मेरा ही ध्यान करना, अवेद बुद्धि से मेरा ही चिंतन करना, सभी प्राणियों में मेरा ही रूप देखना, नमन करना, चांडाल में भी मेरी भावना, मेरे भक्तों का दर्शन, मेरे तंत्र मंत्रों में श्रद्धा, मेरा चिंतन करते समय अश्रु बिंदु गिरना, अनन्य भाव के कारणों के कारण मुझ भगवती का ही पूजन करना, अहंकार रहित रहना, ऊंचे स्वर से मेरे नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करना, ऐसे लक्षणों वाला भक्त पराभक्ति का अधिकारी होता है। हे भूधर, इस प्रकार की पराभक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है उसका उसी क्षण मेरे चिन्मय रूप में विलय हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि सदैव भगवती का ही स्वरूप सारे ब्रह्मांड में देखा जाए, चाहे चांडाल हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी हो, ये सारा जगत जो है पूरा माता भवानी का ही स्वरूप है, ऐसा समझकर ऐसा उसमें दर्शन करना चाहिए। अपने कर्म करिए, लेकिन कर्म करते करते भगवती की चिंतन जरूर करते रहना चाहिए। तुलसीदास अनायास राम पद पाए ही प्रेम पसाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं अनायास ही को भगवान की कृपा आप पर हो जाए। हिमालय कहने लगे कि हे देवेश्वरी, पृथ्वी तल पर आपके कौन से पवित्र दर्शनीय स्थल हैं
आपको प्रसन्न करने वाले कौन कौन से व्रत और उत्सव हैं? तो देवी कहने लगी, हे अनग, दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थान मेरे अपने हैं, सभी काल व्रत योग्य हैं और सभी समयों में मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं। आपके भाव भक्ति के कारण मैं आपको कतिपय स्थान बताती हूँ। हे पर्वतराज, मैं कोल्हापुर में लक्ष्मी के नाम से, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, लक्ष्मी के नाम से हूँ, पूजी जाती। मात्रपुर में रेणुका, हिंगला, ज्वालामुखी, शाकंभरी, भ्रामरी और दुर्गा, इन नामों के स्थानों पर मैं विराजमान हूँ। विंध्यवासिनी का स्थान विंध्य पर्वत पर है। अन्नपूर्णा कांचीपुर में है। भीमा और कौशिकी इसी नाम के स्थान पर नीलांबा पर्वत पर, जाम्बूनंदेश्वरी श्रीनगर में, गुहकाली नेपाल में, मीनाक्षी चिदंबर में, सुंदरी वेदरण्य में, पराशक्ति एकांबर में, बगला वैद्यनाथ धाम में, श्री भुवनेश्वरी का स्थान मणिद्वीप है गायत्री पुष्कर में, वाह, चंडिका अमरेश में, लिंगधारणी नैमिषारण्य तीर्थ में, रति अषाढ़ी में, नकुलेश्वरी नाकुल में, शांकरी श्रीगिरी में, शांकरी महाकाल वस्त्रापथ में, मार्गदायिनी केदार में, भैरवी भैरव में, मंगला गया में, स्थाणुप्रिया कुरुक्षेत्र में, उग्रा कनखल में, महांत मंद महेंद्र पर्वत पर, भीमेश्वरी भीम पर्वत पर, रुद्राणी अर्धकोटि पर्वत पर, विशालाक्षी काशी में, भद्रकर्णी गोकर्ण में, भद्रकर्णक में, उत्पलाक्षी सुवर्णाक्ष में, कमलालय में, प्रचंडा छगल गंडक में, प्रचंडा छगलंडक में, त्रिसंध्या कुरंडल में, सांडली मंडलेश में, काली कलंजर में, स्थूल केश्वर में और हिरण्यलेखा नाम से ज्ञानियों के हृदय कमल में विराजमान रहती हूँ। हिरण्यलेखा ज्ञानियों के हृदय कमल में विराजमान रहती हैं। हे नग, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन नामों का स्मरण पाठ करता है, उसके सभी त्रिताप शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। देवी कहने लगी, हे सुव्रत, जो मनुष्य राग और द्वेष से रहित होकर मेरे व्रतों को करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर शयन उत्सव, जागरण उत्सव और रथोत्सव आयोजित करना चाहिए। दिव्यवाच, प्रतिपक्षम विशेषेण तद्देवी प्रतीकारकम सोमवार व्रतम चैव ममाति प्रिय कृन्नग तत्रापि देवीं संपूज्य रात्रौ भोजनमाचरेत् नवरात्रद्वयं चैत्र व्रतं प्रीतिकरं मम। मन्यान्यापि विभो नित्य नैमित्तिकानि च व्रतानि कुरुते यो वै मत्प्रीत्यर्थं विमत्सरः। देवी बोली, हे पर्वतराज, सोमवार का व्रत मुझे अत्यधिक संतुष्ट करने वाला है। इस व्रत में भी उपवास करके भगवती की पूजा कर रात में भोजन कर लेना चाहिए। इसी प्रकार चैत्र और आश्विन महीनों के दोनों नवरात्र के व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रियकर हैं। हे विभो, इस प्रकार और भी नित्य तथा नैमित्तिक व्रत हैं जो मनुष्य राग और द्वेष से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इन व्रतों को करता है, वह मेरा परम भक्त, वह सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्रावण के महीने में होने वाला पवित्र उत्सव भी मुझे बड़ा प्रिय है। उत्सवों के मेरे भक्तों को, कुमारी कन्याओं, सुवासिनी स्त्रियों और बटकों को मेरा ही रूप जानकर प्रेम पूर्वक भोजन कराकर वस्त्र, धन, फल, फूलों की दक्षिणा देकर के संतुष्ट करना चाहिए। मेरे इन उत्सवों को जो भक्त प्रतिवर्ष करता है, वह बड़ा मेरा प्रिय बन जाता है। देवी कहने लगी, पर्वतराज, मेरी पूजा भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बाह्य और एक होती है आभ्यंतर। बाह्य पूजा दो प्रकार की कही गई है, एक वैद की, एक तंत्र की।
वैद्य की पूजा में तुम जो मेरा महान रूप, अनंत मस्तक नेत्र, अनंत चरण और अनंत शक्तियों से युक्त मेरे अनंत हाथों को देख चुके हो, उसी रूप को नित्य पूजन या नमन, ध्यान और स्मरण करना चाहिए। आप दंभ और अहंकार से रहित होकर यजन, दर्शन, ध्यान कीजिए। भक्ति भाव से यज्ञ, तप, दान के द्वारा मुझे संतुष्ट कीजिए। ऐसा करने पर मेरी कृपा से आप भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। धर्म से भक्ति और भक्ति से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। धर्म से भक्ति और भक्ति से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हे भूधर, जिस प्रकार लोक में राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं होती, उसी प्रकार मुझ सर्वेश्वरी की आज्ञा रूपणी उस श्रुति का भी त्याग कैसे हो सकता है। मेरी आज्ञा पालन करने के निमित्त ही ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जातियां मेरे द्वारा सृजित की गई हैं। मनुष्य शरीर के संबंध में रामचरितमानस में गोसाई जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक समारा, यही तन कर फल विषय न भावी, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले अभ्युत्थानमर्द अधर्मस्य तदा वेशान विवर्मयम् देवदैत्य विभागाश्चाप्य एवा भवन नृप ये न कुर्वन्ति तद्धर्तम् तच्छिक्षार्थं मया सदा संपादितास्तु नरकास्त्रासौ यक्षणवर्णाद भवेत्। देवी बोली, हे भूधर, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती, तब तब मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन, इसीलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग हुआ है। जो लोग उन धर्मों का आचरण नहीं करते, उन्हें शिक्षा देने के लिए मैंने अनेक नरकों की व्यवस्था कर रखी है, जिनके सुनने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। यदा यदा ही धर्मस्, गीता में भी लिखा है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के 4 अध्याय का 7वां श्लोक। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रातरुत्थाय शिरसि संस्मरेन्त पद्ममुज्ज्वलं, कर्पूरावं स्मरे तत्रं श्रीगुरुं निजरूपिणं, सुप्रसन्नं लसद्भूषाभूषितं शक्तिसंयुतं, नमस्कृत्य ततो देवीं कुण्डलीं स्मरेत् भुवः प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे। वाह, क्या बात! प्रति प्रयाणे अप्यमृतायमानं मानां अन्ते पदव्याम् संचरन्ति मानन्दरूपां बलां प्रपद्ये। देवी बोली, प्रातः काल उठकर सिर में प्रतिष्ठित ब्रह्मरंध्र सहस्त्र चक्र में कर्पूर के समान आभा वाले उज्ज्वल कमल का ध्यान करना चाहिए। वाह! उस पर अत्यंत प्रसन्न वस्त्र आभूषण से सुसज्जित तथा शक्ति से संपन्न अपने ही स्वरूप वाले श्री गुरु विराजमान हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। पुण्य प्रणाम करने के अनंतर विद्वान साधक को भगवती कुंडलिनी शक्ति का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्मरंध्र में संचरण करने पर प्रकाश पुंज वाली, प्रति प्रयाण में अर्थात मूलाधार में संचरण करने पर अमृतमय स्वरूप वाली तथा अंतः पद में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में विराजने पर आनंद रूपणी स्त्री रूपणी देवी कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इसके बाद मुझ भगवती का ध्यान करके अग्निहोत्र करो। आसन पर बैठकर संकल्प करके भूत शुद्धि कर मात्र का न्यास, हृल्लेखा मात्र का न्यास करना चाहिए। हृल्लेखा जो हृदय में स्थित है,
मूलाधार में हकार, हृदय में रकार, भ्रू मध्य में इकार और मस्तक में रींकार का न्यास करना चाहिए। फिर पीठ की कल्पना कर प्राणायाम के प्रभाव से खिले हुए कमल, हृदय कमल रूप स्थान में पंच प्रेतासन के ऊपर महादेवी का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव जो मेरे ही स्वरूप हैं, उनका ध्यान कर मानसिक भोग सामग्रियों से पूजा करके जप करें। आवाहते यततः पाठ प्राणास्थपान स्थापन विद्यया आसनावाहने चार्धम पद्मा पाद्याद्याचमनम तथा स्नानम वासोद्वयम चैव भूषणानि च सर्वशः गंधपुष्पम यथा योग्यम दत्त्वा देवै स्वभक्तितः यंत्रस्थानामां व्रतीनां पूजनम सम्यगाचरेत् प्रतिवारमशक्तानां शुक्रवारो नियम्यते। इस प्रकार आसन, ध्यान, आवाहन, अर्धपाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, हर प्रकार के आभूषण, गंध, पुष्प आदि भगवती के उचित रूप से भक्तिपूर्वक अर्पण करके यंत्र में लिखित आवरण देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ लोगों के लिए देवी की पूजा हेतु शुक्रवार का दिन निर्धारित है। मूल देवी के प्रभाव रूप आवरण देवताओं का ध्यान कर उन्हीं भगवती में त्रिलोकी व्याप्त है ऐसा चिंतन करें। तत्पश्चात सुगंधित गंधादि पुष्पों से नैवेद्य, तर्पण, तंबूल आदि से आवरण देवताओं सहित मूल देवी की पूजा करनी चाहिए। फिर आपके द्वारा रचित सहस्त्र नाम देवी कवचम, देवी कवच, अहम रुद्रे भी सूत्र, हिरण्यलेखोप, उपनिषद, दिव्य थर्व, शीर्ष और महाविद्या के मंत्रों से मुझे बार बार प्रसन्न करना चाहिए। तब पुलकित अंगों और अवरुद्ध वाणी से आद्रमन से मुझ जगत धात्री के प्रति क्षमा अपराध की प्रार्थना करी और नित्य गीत आदि वेद पुराणों से जो मेरे अंश हैं उनके द्वारा मुझे प्रसन्न कर। सर्वं हृल्लेखया कुर्यात् पूजनम मम सुब्रत। हृल्लेखा सर्वमंत्राणां नायिका परमा स्मृता। हृल्लेखार्दर्पणे नित्यमहं तत्प्रतिबिंबिता। तस्माद्धृतलेखया तद्धं सर्वमंत्रैः समर्पितं। गुरुं संपूज्य भूषाद्यै कृतकृत्यत्वमावहेत्। या एवं पूजयेत् देवीं श्रीमद्भुवनसुन्दरीं न तत्सदुर्लभं किंचित् कदाचित् क्वचिदस्ति। देहान्ते तु मणिदीपं मम्याप्यात्तैव सर्वथा यज्ञो देवी स्वरूपो असौ देवा नित्यं नमन्ति तम्। हे सुब्रत, मेरी संपूर्ण प्रजा रिंग मंत्र से संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि यह हिरण्यलेखा सभी मंत्रों की परम नायिका कही गई। हिरण्यलेखा रूपी दर्पण में मैं निरंतर प्रतिबिंबित होती रहती हूँ। हिरण्यलेखा मंत्रों के द्वारा मुझे अर्पित किया गया पदार्थ सभी मंत्रों के द्वारा अर्पित किया गया समझा जाना चाहिए। भूषण आदि सामग्रियों से गुरु की विधिवत पूजा करने के अपने को कृत समझना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार श्रीमद् भुवन सुंदरी भगवती की पूजा करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु किसी भी समय में कहीं भी दुर्लभ नहीं रह सकती है। जो मनुष्य इस प्रकार मुझ श्रीमद् भुवन सुंदरी भगवती की पूजा करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु किसी भी समय में कहीं भी दुर्लभ नहीं रह सकती। देहावसान होने पर निश्चित ही वह मेरे मणिद्वीप में पहुंच जाता है। उसे देवी का ही स्वरूप समझना चाहिए। देवता उसे नित्य प्रणाम करते हैं। हे राजन, इस गीता शास्त्र का उपेद दुष्ट अभक्त को नहीं करना चाहिए। ये मेरे श्रद्धालु भक्त को ही देना चाहिए। श्राद्ध के समय ब्राह्मण के समीप जो इसका पाठ करता है, उसके पिता तृप्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे, जन्मेजय, तदनंतर वह देवी हिमालय के यहाँ गौरी नाम से उत्पन्न हुई। बाद में शंकर जी को वो प्रदान की गई। तत्पश्चात उनके कार्तिकेय पुत्र द्वारा तारकासुर का वध हुआ। व्यास जी कहने लगे, हे जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुमको यह दुर्लभ आख्यान श्रवण करा दिया। गौरी उत्पत्ति का यह प्रसंग सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है।
आपने जो पूछा था वह मैंने प्रसंग संक्षेप में आपको श्रवण करा दिया है। सप्त स्कंध इस तरह से पूर्ण होता है। जगत जननी माता की पूजा अर्चना करने के साथ 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 अपनी जन्मदात्री माता जी की भी पूजा करना चाहिए। सत्य है, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उस पर नहीं दुखाना। अब जिसके माता पिता तो सब चले ही गए हैं, तो वे सूक्ष्म रूप से इसको सुन रहे होंगे और इससे वो सभी कृतर्थ हों, ऐसा मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ। और हमारे भारतवर्ष में जितने भी भक्त हैं भगवती के, उन सबका कल्याण हो, देश का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, जीव जगत का कल्याण हो। अब अष्टम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। आज वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। बहुत विशेष विस्तार से तो नहीं, लेकिन संक्षेप में पूरी कथा को कहा है मैंने। और जन्मेजय से व्यास जी कहते हैं, हमने तुमको ये पूरी कथा सुना दी है जन्मेजय। यह गौरी की उत्पत्ति का प्रसंग सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। बोलिए माता पार्वती की जय हो, सबका भला हो। सब लोग प्रेम से बोलो, हर 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 महादेव। सम